मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर के लिए 51 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बीते 4 चरणों की ही तरह आज के 5वें चरण में भी बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया है और लेकिन शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। ये इलाका तराई का और कुछ पूर्वांचल का इलाका है। कैसा रहा आज का वहां पे मतदान, देखिए रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सुबह 7 बजे से राज्य के 11 जिलों के 51 विधानसभा क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जमकर मतदान हुआ। इन इलाकों में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। अंबेडकर नगर जिले में अलापुर सीट पर एक उम्मीदवार के निधन के कारण निर्वाचन आयोग ने वहां चुनाव स्थगित कर दिया। वहां अब अगले महीने की 9 तारीख को मतदान होगा। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान कई जगहों पर लंबी कतारों के चलते शाम 5 बजे के बाद भी जारी रहा। 5वें चरण में जिन 11 जिलों में मतदान हुआ उनमें बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिले की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 1,81,00,000 से भी ज्यादा मतदाताओं ने कुल 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। इस चरण में करीब 83,80,000 महिला वोटर थीं, जबकि 40 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। अमेठी में सबसे अधिक 24 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे कम 6 उम्मीदवार सिद्धार्थनगर की कपिल वस्तु और इटवा सीट पर हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लगी रही और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी को छोड़कर आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। 51 assembly constituencies passed off peacefully with I would say 0 untoward incidents, 0 injuries, 0 casualties. So 57.09 in 2012 and 55.58 in 2014. As against that, at 5 p.m. we were clocking 57.36% and counting, which we feel might go. तमाम जिले में लोगों में मतदान को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। बड़ी संख्या में हर वर्ग के मतदाता यहाँ पर होंगे। युवा मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं। महिलाओं और बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। दिव्यांग मतदाता भी तमाम दिक्कतों के बावजूद वोट देने के लिए पहुंचे। बहुत ज़्यादा सहूलियत है और बस हम लोगों के लिए भी सहूलियत के सीनियर सिटीज़न को आगे जाने की इजाज़त भी मिल जाती है और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बड़ी संख्या में युवा वोटरों ने भी मतदान में हिस्सा लिया और तमाम ऐसे भी वोटर थे जो पहली बार मतदान केंद्रों तक पहुंचे और जात पात के बंधन को तोड़कर विकास के नाम पर वोट किया। ये लंबी कतारें ये बताती हैं कि जनतंत्र के इस महोत्सव में जनता जनार्दन ही राजे रजवाड़े और उनके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। इस चरण में प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इस चरण के अहम उम्मीदवारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से गोंडा की तरबगंज सीट से विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, अयोध्या से पवन पांडे और जलालपुर से शंखलाल मांझी शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद इटवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला अमेठी में रहा, जहां कांग्रेस सांसद संजय सिंह की दोनों पत्नियों गरिमा सिंह और अमिता सिंह के बीच मुकाबला हुआ। अमिता कांग्रेस तो गरिमा बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। इसी सीट से अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति भी सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। प्रजापति खनन घोटाले और बलात्कार के आरोपों के चलते विवादों में हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर अकबरपुर से और लालजी वर्मा कटेहरी से चुनावी समर में हैं। आम आदमी के साथ ही वीआईपी मतदाता भी अपने मताधिकार में पीछे नहीं रहे। अमेठी के महदूमपुर केंद्र पर वोटिंग करने पहुंचे गायत्री प्रजापति ने एक और विवाद को जन्म दिया है। दरअसल इस सीट पर हो रही वोटिंग के लिए लोग सुबह से ही लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं गायत्री प्रजापति ने बिना लाइन में लगे ही वोटिंग कर दी। इस पर वहां खड़े लोगों ने आपत्ति जाहिर की। जिन इलाकों में आज मतदान हुआ वहां चुनाव आयोग की ओर से भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। मतदान में लोगों की जोरदार भागीदारी हमारे मजबूत होते लोकतंत्र का प्रतीक है। विधानसभा चुनाव का ये तो 5वां चरण था, अभी 2 चरण बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से 5 चरणों में उत्साह दिखा है उससे साफ है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में हर मतदाता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेकरार है। अश्विनी, विशाल और शैलेंद्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।